तो अभी हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ओके, और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो रिजोल्यूशन से रिलेटेड है। इससे हमारे रिजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी तीन वेक्टर है जिनका सम जो है, जिनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो है। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ ए, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। इनका रिजल्टेंट कितना है? ज़ीरो है। तो हमें ओ बी और ओ सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में जो ओ सी वेक्टर है, ये जो ओ सी वेक्टर है, इस ओ सी को, दिस इज सी, दिस इज ओ, ये एक्स एक्सिस है और एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ओके, तो हम लिख सकते हैं ओ सी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा ओ सी कॉस 45 डिग्री। ओके, और वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट जो होगा वो होगा ओ सी साइन 45 डिग्री। ओके, हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब ओ बी जो है और ओ ए जो है ना, उनको भी हमने प्लॉट कर दिया। उनको हम कलर चेंज कर लेते हैं तो हमको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर हमने ओ ए, ओके, दिस इज ओ ए। अब हमको पता है अगर रिजल्टेंट ज़ीरो है मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिख सकते हैं समेशन एच इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ओ बी माइनस ओ सी कॉस 45 डिग्री, है ना। ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओ बी है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ओ सी कॉस 45 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी कॉस 45 डिग्री। सेम वे we can do the vertical component, summation of vertical component is equal to 0। तो यहाँ पर हमको वर्टिकल अपवर्ड मिल रहा है ओ सी, ये वर्टिकल अपवर्ड मिल रहा है ओ सी साइन 45 डिग्री, और वर्टिकल डाउनवर्ड ओ ए इज इक्वल टू अगेन 0। ओके, तो यहाँ पर हमको मिला ओ सी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए, और ओ ए का वैल्यू कितना गिवन है? ओ ए का वैल्यू 5 गिवन है। तो यहाँ से ओ सी का वैल्यू पता चलेगा। यहाँ पर साइन 45 1/√2 होता है बच्चों, इज इक्वल टू 5। तो ओ सी का वैल्यू हमको मिला 5√2। कितना मिला? 5√2। ओ सी का वैल्यू हमको मिल चुका है। अब इस ओ सी की वैल्यू का यूज़ करके इसे हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। यहाँ लिख सकते हैं हम ओ सी इक्वल टू 5√2। ओके, और अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करें, इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया था, इसका यूज़ करें तो ओ बी भी मिल जाएगा। ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू कॉस 45 डिग्री। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी कितना है? ओ सी का वैल्यू हमने भी फाइंड किया 5√2, और cos 45 भी 1/√2 होता है। तो ये कैंसिल होके अल्टीमेट हमको मिलेगा 5। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि रिजल्टेंट अगर ज़ीरो है तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ज़ीरो कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को भी ज़ीरो कर सकते हैं, और हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।